परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वृणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शुद्ध में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरण रविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। श्री बांके बिहारी लाल की असीम अनुकंपा महती कृपा जिसके फलस्वरूप हमारे कई अनंत जन्मों के यह पुण्यों का उदय होना भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वे जिससे यह परम पुनीत इस भागवत गंगा पर हम सब गोता लगा रहे हैं। देखिए सज्जनों, इस भूतल पर दो गंगा विशेषकर कल्याणकारी साबित हुई जो सबका उद्धार करने वाली है। एक है भागीरथी गंगा और दूसरी है भागवती गंगा। भागवती गंगा की महिमा भागीरथी से भी बढ़कर के है। पहली बात तो भागीरथी गंगा का अगर लाभ लेना है, उनकी कृपा को प्राप्त करना है तो हमको चल करके जाना पड़ेगा, उनके पास स्नान करना है अगर। लेकिन ये भागवती गंगा ऐसा है कि इसमें हम चल करके नहीं जा सकते। कहते हैं कि जब भगवान की विशेष कृपा हो जाती है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, तब वह पुण्य पुंज पुष्प जब उदय होता है तो कहते हैं वह स्वयं भागवती गंगा हमारे पास तक आ करके चल करके और हमारे जीवन का उद्धार कर देती है। तो हम सब, और दूसरी बात यह है कि भागीरथी गंगा भगवान के हरि चरणन से निकसी सुरसरी, भगवान के चरणों से निकली है, और ये भागवती गंगा भगवान के मुख से निस्सरित हुई है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम। हम सब इस समय बहुत सुंदर द्वारिका लीला पर बने हुए हैं। कल के दिवस पर हम बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से समंत पंचक नामक तीर्थ पर सभी नंद आदि
ब्रजवासी और इधर द्वारिका से वसुदेव आदि भगवान कृष्ण, बलराम भैया सब उस तीर्थ पर पहुंचते हैं। वहां पर सुंदर वसुदेव जी ने यज्ञ का आयोजन किया है, ब्राह्मणों का वर्ण करके ब्राह्मणों का पूजन किया है। इसके बाद सब लौट करके अपने घर आ गए। वसुदेव जी समझ गए कि यह मेरे घर जो मेरे बालक के रूप में आए हैं, ये साक्षात परमात्मा है। मैया देवकी ने कहा कि प्रभु, अगर आप भगवान हैं, भगवान तो सर्व समर्थ होते हैं, तो आप मेरे जो कंस ने मार दिया था पुत्रों को, वह पुत्रों को आप जीवित लेकर के आइए। भगवान ने कहा ठीक है। तो वो देवकी मैया के जो पुत्र थे, उनको सुतल लोक से भगवान लेकर के आए। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अवशिष्ट दुग्ध का पान किया तो उनको भी ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, परमात्म साक्षात्कार हो गया, और वह भी पुनः देवलोक को चले गए। इससे जो देवकी मैया का पुत्र मोह था वह भी समाप्त हुआ। राजा परीक्षित अब पूछते हैं कि गुरुदेव, मैंने सुना था कि मेरे दादा यानी अर्जुन, उनका विवाह है भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा जी के साथ हुआ। बोले हाँ। बोले आप वह कथा सुनाइए कि किस प्रकार से वह विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, सुभद्रा का विवाह भैया बलराम जो है दुर्योधन से करना चाहते थे, लेकिन जब यह बात भगवान कृष्ण को पता चली तो उन्होंने योजना बनाई, क्योंकि वह जानते थे कि सुभद्रा ये अर्जुन से ही प्रेम करती है। तो अर्जुन को बुला लिया, स्वामी जी बनकर के आ गए और सुंदर सुंदर सत्संग करते। उनके सत्संग की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। भैया बलराम भी सत्संग सुनने आए, बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने निमंत्रण दिया कि आज हमारे घर ही प्रसाद। भगवान की योजना बनाए अनुसार ही सारा काम हो रहा था। अब इधर जब वह आए तो वेश बदल करके आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन से धीरे से कहा कि अरे बहन, यह कोई स्वामी जी नहीं है, ये गांडीवधारी अर्जुन है और उस दुष्ट के साथ विवाह कर देंगे बड़े भैया। इसलिए अवसर यही है, तुम इनको साथ लेकर के चले जाओ और विवाह कर लो। सुभद्रा ने कहा ठीक है। अब इधर अर्जुन को साथ में लेकर के वह चल दी। अब इधर जैसे ही भैया बलराम को पता चला कि अरे वो तो अर्जुन थे और हमारी बहन को लेकर के चले गए, तो बड़े क्रोधित हुए, चल दिए सेना लेकर के युद्ध करने के लिए। कन्हैया ने समझाया बड़े भैया को, अरे दाऊ दादा, अगर आप युद्ध करने जाएंगे तो हम जो है तो समाज में बड़ी बदनामी होगी, सबको पता चल जाएगा कि हमारी बहन भाग गई अर्जुन के साथ। इससे अच्छा तो यह है कि विवाह तो करना ही था हमको अपनी बहन का, और फिर अर्जुन से श्रेष्ठ वर कौन हो सकता है, विचार कीजिए। तब भैया बलराम भी मान गए और विवाह की यथोचित सामग्री लेकर के गए और बढ़िया शुभ धूमधाम के साथ सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मिथिलापुरी में भगवान श्री कृष्ण के दो भक्त रहते थे। एक थे श्रुतदेव ब्राह्मण, दूसरे थे राजा बहुलास। इन दोनों ने भगवान द्वारिकाधीश को एक साथ निमंत्रण दिया कि प्रभु हमारे कुटिया को पावन कीजिए। अब भगवान सोचने लगे कि अब एक आगे पहले राजा साहब के घर जाएंगे तो ब्राह्मण देवता के मन में आ जाएगा कि प्रभु उसमें भी ऊंच नीच देखते हैं, पहले राजा साहब के चले गए। अगर पहले उनके घर जाते हैं तो राजा साहब नाराज हो जाएंगे, तो क्या किया जाए। तब भगवान उद्धव जी के साथ दो दो रूप धारण करके एक साथ ही दोनों भक्तों के घर गए। ये है भगवान की समर्थता। अनेक रूप रूप आया विष्णवे प्रभु विष्णवे। अनेक रूप में भगवान ही विराजित हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। दोनों के यहाँ गए, राजा बहुलाश राजोचित ढंग से भगवान का सुंदर दिव्य भव्य स्वागत सत्कार किया। और सुतदेव ब्राह्मण ये तो बड़े भक्त हृदय थे। जैसे ही भगवान को देखा है महाराज झूम झूम के नाचने लगे, धन्य है प्रभु, मेरा घर आज आपने पावन कर दिया। दोनों भक्तों का सत्कार देख करके भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों को जो है तो अपनी विशेष भक्ति प्रदान किए। इसके बाद राजा परीक्षित पूछते हैं, बड़ी सुंदर कथा है, सावधान होकर के सुनिएगा।
सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, मैंने अभी तक जितना सुना कथाओं में, तो मैंने यही पाया कि जितने असुर हुए वो सबसे ज्यादा भगवान शंकर को ही प्रसन्न किए, उनकी ही तपस्या की, इसका कारण क्या है? सुखदेव जी कहते हैं कि हाँ महाराज, ये आपने ठीक कहा कि ज्यादातर असुर जो हुए हैं वे भगवान शंकर की उपासना किए। क्यों? क्योंकि जो हमारे भोलेनाथ हैं, शंकर जी का नाम ही भोलेनाथ है। भोलेनाथ क्यों? क्योंकि ये बहुत भोले हैं, तो ये बड़े भोले भाले हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो जल्दी इनको ही प्रसन्न करते हैं वो लोग, जल्दबाजी में होते हैं झटपट असुर। कहते हैं कि इस विषय में आपको मैं एक इतिहास सुनाता हूं कि बाबा कितना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होने पर अपने आप तक का दान कर देते हैं। एक असुर था जिसका नाम था वृकासुर, जिसको हम सब भस्मासुर के नाम से जानते हैं। वह जब से सुना कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कौन है, भोलेनाथ हैं, भगवान शंकर हैं, तब उनको प्रसन्न करने के लिए वह केदार क्षेत्र में चला गया और बड़ा भीषण तपस्या करने लगा। भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो महाराज वह अपनी भुजाओं को काट काट करके शिवलिंग पर अर्पित करने लगा। यह देख करके बाबा प्रसन्न हुए और माता पार्वती के साथ वहां पर प्रकट हो गए भोले बाबा। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय। आह, भोले बाबा बोले कि वाह असुरराज, हम प्रसन्न हैं तुम्हारे इस तपस्या से, मांगो, हम वरदान देने के लिए आ गए। भस्मासुर ने जो है सर उठा करके देखा, भोले बाबा को बाद में देखा, पहले मैया को देख लिया, भगवती को देख लिया। भगवती का सौंदर्य विद्युत सौदामनीय था। भगवती का दर्शन करने के बाद वह मूढ़ भगवती को ही प्राप्त करने की इच्छा लेकर के वह दुष्ट भगवान शंकर से कहा कि मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं कि जिसके सर पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। भोले बाबा ने आओ देखा ना ताओ, बोले तथास्तु। अब भोले बाबा तथास्तु इधर कहना हुआ कि उधर वह जो है तो दौड़ा लिया भोले बाबा को। भोले बाबा जो है देखे हमारी बिल्ली हम ही से में आओ, भागे महाराज त्रिशूल डमरू लेकर के। क्या किया जाए, वरदान तो वरदान है, वरदान झूठा नहीं होता है। अब वो तो ये चक्कर में था कि मैं इनको ही भस्म कर दूं तो पार्वती जो है इन भवानी को मैं प्राप्त कर लूंगा, मैं सर्वशक्त सर्वसमर्थ हो जाऊंगा। भोले बाबा दौड़ मचाए भाई, दौड़ लगी हुई है, पीछे पीछे वह वृकासुर भस्मासुर, आगे आगे हमारे महादेव। महादेव जो है तो जब थक गए तब पुकारे कि हे नारायण, अब आप ही बचाइए, आप ही रक्षा कीजिए। भगवान नारायण छिन में प्रकट हुए, तुरंत तत्क्षण। भगवान अपने स्वरूप में नहीं आए हैं, एक अनोखा रूप लेकर के आए हैं, एक विप्र ब्राह्मण वटुक का रूप लेकर के आए हैं और मार्ग में ही भागते हुए भस्मासुर को रोकने लगे कि अरे असुर राज, इस प्रकार कहाँ भागे जा रहे हो, क्या उद्देश्य है भागने का? दौड़ते दौड़ते उसने कहा ये आगे आगे जा रहे हैं, इनको भस्म करने जा रहा हूं, इन्हीं से वरदान पाया हूं, इन्हीं पर प्रयोग करने जा रहा हूं। तो वह ब्राह्मण रूपी जो नारायण थे जोर से ठहाका लगा के हंसे, बोले अरे भाई तुम इतने विद्वान पढ़े लिखे होकर के, अरे असुर राज तुम किनकी बातों पर आ गए? भस्मासुर जो है थोड़ा सा आश्चर्य में होकर के खड़ा हो गया। अरे कैसी बात करते हैं? अरे बोले हम सही बात करते हैं, तुम इनकी बातों पर आ गए। अरे ये महाराज भांग धतूरा के नशे में मदमस्त रहते हैं, चूर रहते हैं, इनको तन की होश नहीं रहती, नंग धड़ंग घूमते रहते हैं और आप इनके चक्कर में आ गए। राम 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 राम। पहले भी कई लोगों को वरदान दिए हैं, झूठा वरदान। और दूसरी बात असुरराज ये भी सुन लो, जब वरदान झूठा होता है तो ऐसे ही दौड़ाते हैं वरदान पाने वाले को, तुमको भी दौड़ा रहे हैं। ओहो, बोले जो भांग के नशे में होते हैं और इनको तो कुछ थकी लगती नहीं है, और जो वरदान पाने वाला है वो लथपथ हो जाता है पसीने से। अरे अगर तुमको विश्वास नहीं है तो अपना हाथ अपने सर पर रख के देख लो। भस्मासुर ने कहा कि ब्राह्मण देवता, हमको आपने मूर्ख समझ रखा है, कहीं भस्म हो गए तो? ब्राह्मण देवता भगवान ही है, भगवान की माया से कौन बचा है? अरे बोले कि असुर राज, हमने कब कहा है कि एक साथ पूरा हाथ अपने सर पर रख लो खोपड़ी पर? अरे धीरे धीरे रखना,
अगर थोड़ा भी गर्व महसूस हो तो समझ जाना वरदान में सच्चाई है। अब भगवान नारायण की बातों पर वह भी आ गया, असुर ठहरा असुर ही, धीरे धीरे हाथ ले गया। अब केदार क्षेत्र इतनी ठंड पड़ती है महाराज, बर्फ बर्फ के पहाड़, वहां कहाँ महाराज हाथ पास में करने से थोड़ा भी गर्म महसूस हो। उसको भी लगा कि अरे ये तो हमको बौरा बना दिए, बावला बना दिए, झूठा जो है। इस प्रकार वरदान देकर को एक साथ हाथ रख दिया सर में, जैसे ही हाथ सर में रखा वैसे ही भस्मा भस्म हुआ, पढ़ो शिव चालीसमा। भस्मासुर भस्म हो गया। भगवान नारायण ने पुकारा कि बस भोले बाबा दौड़ बंद करिए, पास हो गए आप दौड़ में। भोले बाबा जो है होश में होश आया, डमरू और अपना त्रिशूल संभाले। तो इस प्रकार जो है बाबा इतने हमारे ये कथा इसलिए सुखदेव जी सुना रहे हैं कि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वरदान दे देते हैं चाहे खुद पर ही संकट आ जाए। अब इधर भगवान नारायण को प्रणाम किया है, बोले धन्य है प्रभु। उन्होंने कहा ठीक है बाबा जी, आप वैसे तो बहुत जल्दी क्षणे रुष्टा क्षणे पुष्टा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, वरदान ऐसा ही दीजिए जिससे आप संकट में ना पड़िए, है ना। इस प्रकार भगवान नारायण ने हमारे भोलेनाथ की रक्षा की। बोलिए भोलेनाथ की जय, और भक्त वत्सल भगवान की जय। ठीक है, आज यहीं तक। इसके आगे का प्रसंग भी बड़ा बढ़िया है और उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बारी बारी से आपने जो 24 घंटे में श्लोक तैयार किया हो वही श्लोक सुनाइएगा। सबसे पहले झा जी हैं, और झा जी के बाद तृष्णा जी हैं, फिर वासवी शर्मा जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, कृष्णा जी हैं, और आकांक्षा शुक्ला जी हैं, सौम्य शुक्ला जी हैं, रिया जी हैं, अंश दुबे जी हैं, हर्षिता जी हैं, है ना, और सची तिवारी जी हैं। चलिए, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहान् आसीत् कल्पक्षये यथा अहं हि सर्वभूतानाम् आदिरन्तोऽन्तरं बहिः भौतिकानां यथा खम्बार भूर्वायुर्ज्योतिरङ्गनाः न हि अम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधव। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। जी तृष्णा जी। अथेकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागसुमहानासीत् कल्पक्षये यथा अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तोरम्बहि भौतिकानां यथा कंपा भूर्वायुज्योतिरङ्गनाः। राधे राधे गुरु। पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, सुना दीजिए। अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहानाशीत कल्पक्षये था। राधे राधे गुरु जी। वासवी शर्मा जी। वासवी जी व्यस्त हैं तो आकांक्षा शुक्ला जी, सौम्या शुक्ला जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सुनाइए। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमस्थितः नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्त्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधि ब्रुवि। अथैक
अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहास सुमहान आसीत कल्पक्षय यथा। सुमहानासीत् कल्पपच्छे यथा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए वासवी जी। गुरुजी आदित्य प्रणाम। हाँ राधे राधे। अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयो सूर्योपरागः सुमहानाशितकल्पच्छये यथा। जी गुरुजी। अंश दुबे जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। अहम हि सर्वभूतानां आदिरन्तु सर्वभिः भौतिकानां यथा संवार भूवायु ज्योतिरंगनाः। ठीक है। हर्षिता जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसं तेजीयसां न दोषाये वर्णे सर्वभुजो यथा एकदा देवयात्रायां गोपाल जातु कौतुकः अन्रोऽपि रण्डुत्युक्ते प्रयुक्ते अम्बिकावनम् यशोदाया सुतां कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी